बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। सबसे पहले हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन देखते हैं। एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स, यानी कि मेटाबोलाइट्स जो हमारे पास वेस्टफुल है, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसको खारिज करना हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है। एक्सक्रीशन में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारे पास, वो है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, जो कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म के बाद एंड प्रोडक्ट आता है, जो कि वेस्टफुल होता है और टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। इसको जो रिमूव करने का अमल होता है, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एनिमल्स में अगर एक्सक्रीशन की बात करें और प्लांट्स की करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। एनिमल्स को अगर हम देखें, एनिमल्स टेक कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स। एनिमल्स जब खुराक कुछ खाते हैं, कुछ प्लांट्स में से कुछ खाते हैं जब, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स दोनों मौजूद होते हैं। और जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, केमिकल प्रोसेस होता है, और जो एंड प्रोडक्ट मेटाबोलाइज बनता है हमारे पास, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन जब प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन बॉडी में जाती है, न्यूक्लियोप्रोटीन जब न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और प्रोटीन का कम्बिनेशन होगा तो हम उसे न्यूक्लियोप्रोटीन कहेंगे। जब उनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो जो मेटाबोलाइज हमारे पास आता है वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास आता है वो होता है हमारे बॉडी में टॉक्सिक, यानी कि टॉक्सिक होता है, हमारे बॉडी में डेंजरस होते हैं, टिश्यू वगैरह को डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएंगे हमारी बॉडी को, और इसलिए हम इसको रिमूव करेंगे बॉडी में से। और जो रिमूव करने का अमल होता है बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के अमल को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये थे हमारे पास एनिमल्स में। ठीक है। आगे हम देखते हैं प्लांट्स कि प्लांट्स कैसे डिफर हैं एक्सक्रीशन के मामले में। डिफरेंट इन प्लांट्स। ठीक है। ऑटोट्रोफिक मोड में अगर हम देखें, प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो जब वो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उनके पास जो वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स भी आएगा। लेकिन जब मेटाबॉलिक होगी हमारे पास एक्सक्रीशन या मेटाबॉलिज्म होगी, और जो उसका एंड प्रोडक्ट मेटाबोलाइज आएगा हमारे पास, वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कुछ इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि एक्सक्रीट किए जाते हैं। पहले उनको स्टोर किया जाता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए, और बाद में जब अननेसेसरी हो जाते हैं, वेस्टफुल हो जाते हैं, तो उनको एक्सक्रीट करवाते हैं। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक एक्सक्रीशन, जिसमें हमने देखा कि एक्सक्रीशन में कौन से वेस्टफुल मटेरियल होता है, एनिमल्स में कौन सी एक्सक्रीट होते हैं मेटाबोलाइट्स, और प्लांट्स में कौन से होते हैं मेटाबोलाइट्स।